अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं अल्लाह के से सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक है। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हमसे मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करें। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं देगी मटन कौरमा। देगी मटन कौरमा कैसे बनाते हैं मैं बना कर दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। हड्डियाँ में बहुत मज़ेदार, बहुत जल्दी, चटपटा, मज़ेदार। ठीक है, क्या करते हैं जी, आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें डालेंगे हम लोग प्याज, तकरीबन 2 बड़े प्याज हैं जिनका वजन 300 ग्राम है। बिस्मिल्लाह बारीक बारीक मैंने इनको काट लिया है। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाह करके प्लेट को अच्छी तरह साफ कर ले। मैं इसको करती हूँ लाइट ब्राउन सा। ठीक है, बस सही है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगे, अच्छी तरह से प्याज होगा मेरा ब्राउन। अभी डालूंगी 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें व्यूअर्स मैंने सब्ज लहसुन भी डाला है। इसकी करती हूँ मैं भुनाई। ठीक है, तकरीबन 1 से 2 मिनट में भुनाई करने में लगे। अच्छा व्यूअर्स, ये बताना था कि बाद लोग कौरमे के लिए प्याज निकाल लेते, उसको दही में बीट करके फिर डालते हैं। ऐसी कोई मसला नहीं, आप जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं, क्योंकि ये हंडिया है और हंडिया में कौरमा ज़बरदस्त किस्म का बनता है। हर चीज़ अच्छी तरह से मैश हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं, टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। जल्दी जल्दी से आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह खुशबू आनी शुरू हो गया लहसुन और अदरक की। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 मिनट से मैंने भून लिया। अभी मैं डालूंगी इसमें गोश्त। मेरे पास तकरीबन आधा किलो मटन का गोश्त है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट मटन की भुनाई करूंगी लहसुन और अदरक और प्याज में। ठीक है, अच्छी तरह जब भुनाई मेरी हो जाए फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा भी चूँकि जो इसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ है, इसमें भाप होती है। अगर आप इसको अपनी तरफ से उठाएंगे ना तो भाप सारी आपको लग सकती है। तो बेहतर यही आप कपड़े से उठाएं और उस साइड पे भाप निकल जाए, आपको भाप नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जनाब। अभी मैं इंशाल्लाह ताला 5 से 6 मिनट हो गया मुझे गोश्त भूनते हुए। आप माशाल्लाह इसका कलर चेक कर सकते हैं। ये देखें घी इसने छोड़ दिया, बिल्कुल ये भून चुका है 5 से 6 मिनट। अभी मैं अपने कौरमे में टमाटर भी डालूंगी। ठीक है, 2 अदर टमाटर बारीक बारीक काट लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चले गए, क्योंकि गोश्त की एक स्मेल सी होती है, एक हिंग सी होती है। लहसुन अदरक में लास्ट में गोश्त को अच्छी तरह भूनना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये आगे मसाला जात। मसाला जात में क्या चाहिए? 1 चम्मच मेरे पास मिर्च है, तकरीबन आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चम्मच गरम मसाला है। ठीक है, लहसुन अदरक मैंने पहले डाल दिया था, अभी मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्लेट को अच्छी तरह साफ कर लिया करें जी। रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते, बड़ी कदर करते हैं। अल्लाह पाक ये देता है तो इसको बड़े तरीके से। ठीक है, 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको करूँगी ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े, टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाए इसके अंदर, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट मैंने भून लिए। आप गोश्त का कलर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ भूना है। टमाटर मेरे अच्छी तरह मैश हो गए। ठीक है जी, अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि मेरा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ठीक हो गया। कितना डालूंगी? तकरीबन 1 गिलास। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है जी, हंडिया है, हंडिया में चीज़ बहुत जल्दी गलती है। पहले भी बता चुकी हूँ कि हंडिया में पकाना सवाब है, सुन्नत है, शफा है। ठीक है, और ज़ैका है। जी जी जनाब, मैंने 1 गिलास पानी का डाला है। मैं पानी को रखी और मैं इसके ऊपर दे दूँगी तवा। ठीक है जी, ये देखें ढकना लगाया, तवा लगा दूँगी ताकि ये जल्दी गल जाए। पानी पकने लगे, ये ले तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह मेरा गोश्त गल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे साथ रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। मैं इंशाल्लाह बताऊंगी इसके बाद क्या करना है।